दोस्तों क्या हाल चाल है। बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। दोस्तों जो आज का यूपीएस है वो न्यूमेरिक 3 kVA 144 वोल्ट में है। ये HPL मॉडल है न्यूमेरिक का, उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ इस कार्ड लगे हुए हैं इसमें। मतलब सबसे पहला यूपीएस उनका। तो ये इसका फ्रंट पैनल है या यूज़र इंटरफेरेंस कह लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। ये LCD के लिए है। यहाँ पर LCD में आता है इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, करंट फ्रिक्वेंसी दिखाता है इनपुट और आउटपुट की। तो यहाँ पर इसमें यहाँ ये बटन को डिस्प्ले सेलेक्ट बटन है। डिस्प्ले वाले बटन से आप इसके पैरामीटर चेंज करके चेक कर सकते हैं क्या क्या पैरामीटर क्या आ रहा है इसके अंदर, क्या क्या वो वोल्टेज क्या सेटिंग्स है। तो अगर मेन से रहेगी तो मेन्स की LED ग्लो करेगी। कन्वर्टर की LED तभी ग्लो करेगी जब इसकी चार्जिंग बन जाएगी। मेन्स आएगी उसके बाद जैसे ही चार्जिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी ये कन्वर्टर की LED तब ग्लो करेगी। ये तब तक ग्लो नहीं करेगी। अगर रेड होगी तो इसका मतलब आपका रेक्टिफायर है, जो कन्वर्टर है वो ऑन नहीं हो रहा। अगर ग्रीन होगी तो उसका मतलब आपका जो रेक्टिफायर है या कन्वर्टर है वो ऑन हो गया है। उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी इन्वर्टर की, इसका मतलब आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है। अगर ये ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर तो इन्वर्टर में लो वोल्टेज बना रहा है या हाई वोल्टेज बन रहा है, या किसी तरह इन्वर्टर में किसी तरह की दिक्कत है तो आपका इन्वर्टर फायर नहीं हो पा रहा। अगर आपका लोड ज़्यादा डालोगे इसके ऊपर तो ओवरलोड की LED ये वाली ग्लो करेगी। अगर आउटपुट फीडबैक फेल हो गया, आउटपुट हाई बन रही है तो आउटपुट हाई की आ जाएगी या लो की आ जाएगी। इसी तरह जैसे सप्लाई बाहर तक चली जाती है पीछे तक तो ये यूपीएस मोड ये वाली LED ग्लो कर जाएगी, भी पीछे तक सप्लाई इसकी ऑन हो गई है। DC हाई की LED अगर आपकी बैटरी वोल्टेज हाई बनाती है तो किसी तरह अंदर से वोल्टेज ज़्यादा बनती है तो DC हाई का इंडिकेशन, लो का, बैकअप का सभी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अब आइए इसके कार्ड देखते हैं। तो इस साइड में जो आप कार्ड देख पा रहे हैं ना, इस साइड में तो ये जो है इसका जो चार्जर है ये PFC बेस्ड है, पावर फैक्टर कलेक्शन PFC बेस्ड चार्जर है इसका। IGBT बेस इसकी चार्जिंग और IGBT बेस का इन्वर्टर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज सीधी आपकी जो डायोड लगे हुए हैं इन डायोड पे आ जाएगी। अनकंट्रोल DC बनेगी, सीधी IGBT को फीड हो जाएगी, फिर वो IGBT स्विच करेगी, आपकी चार्जिंग वोल्ट बनाएगी। ठीक है, ये फ्यूज़ दे रखा है, अगर किसी तरह IGBT ख़राब होती है तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, तो ये स्नैपर कार्ड लगा IGBT के ऊपर। ठीक है, ये IGBT को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है IGBT का। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ±15 वोल्ट आती हैं, यहाँ से सिग्नल आउट होता है और यहाँ से सिग्नल जो है इस बड़े वाले कार्ड से आता है। इसको जो बोलते हैं SMR कार्ड या इसका रेक्टिफायर कार्ड बोल लो आप। ठीक है, या चार्जर कार्ड बोल लो। ये लंबा सा जो कार्ड लगा हुआ है यही वाला कार्ड है। ठीक है, तो यही चार्जिंग बनाता है और डिस्प्ले में भी पैरामीटर यही शो करता है। जैसे आपकी जो DC सेंसिंग है वो इसी से होगी, बैटरी हाई है या लो है। ठीक है, जब बैकअप पे है, मेंस किस रेंज में आ रही है या आउट में आ रही है, ये सभी जो सेंसिंग इस कार्ड में दे रखी गई है। ठीक है, ये फर्दर जो आगे अनाउंसमेशन कार्ड होता है ANN कार्ड उसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, उसको फीडबैक देता है, फिर वो कार्ड जो फ्रंट वो डिस्प्ले देता है और फ्रंट को पैनल जो है डिस्प्ले पैनल है उसके साथ कम्युनिकेट करता है और वहाँ पर शो करते हैं। और आउटपुट सेंसिंग वगैरह वो उसी कार्ड में होती है, अनाउंसमेशन में बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, तो इनपुट वोल्ट जैसे कि इसके अंदर जैसे ही है इस आएगी तो वो √2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। जितनी इनपुट वोल्टेज होगी √2 से मल्टीप्लाई करोगे उतनी DC वोल्टेज कैपेसिटर के साथ स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, और 300 350 के आसपास उसके बाद स्विचिंग होकर आगे वोल्टेज निकालेगा जो उस तरफ कैपेसिटर पर स्टोर होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से जो सिग्नल है एग्जीक्यूट होता है इस कार्ड के थ्रू, ये जहाँ से सिग्नल निकालता है वो सीधा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी, ये सिग्नल फिर आगे फर्दर ड्राइव होकर फिर यहाँ से आगे IGBT को स्विच करता है। तो ये कार्ड है। ठीक है जी, ये फीडबैक का कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, जो आपका DC करंट का और DC वोल्टेज का फीडबैक यहाँ से आता है। ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सिग्नलिंग है, ये कम्युनिकेशन के लिए FRC लगी है, डिस्प्ले में क्या क्या दिखाना है, और एक अनाउंसमेशन पे जाती है, एक फ्रंट पे जाती है। ठीक है जी, तो ये जो कार्ड है इसको ये आप DC कार्ड बोल लो या SMP सप्लाई बोल लो, यहाँ लिखा हुआ इन्होंने DC 1 कार्ड बोलते हैं इसको। जनरली ये क्या है कि ये इसका स्विचिंग ट्रांसफार्मर ये लगा इसके साथ लगा हुआ है। ये क्या करता है, एक तरह की सप्लाई SMP कार्ड है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेटर जितने भी सभी यहाँ पर 2 लगे हैं, ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं, बाकी सभी के सभी रेगुलेटर लगे हुए हैं। तो ये स्विच करेगा दोनों मॉसफेट। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर नीचे लगा SMP ट्रांसफार्मर, ये स्विच करता है, यहाँ पर सप्लाई बन जाती है सबके ऊपर, AC वोल्ट बन जाते हैं। रिपल्ड वाले फिर इन कैपेसिटर पे ये इनपुट पे लगे हुए हैं कैपेसिटर।
सारे, ठीक है। फिर इनके इनपुट पे जैसे ये सपोज करो ये 15 वोल्ट 5 वोल्ट का ये रेगुलेटर है, तो इसकी इनपुट पे अप्रोक्सीमेटली 12-15 वोल्ट होगी। ये 78-15 का रेगुलेटर है, तो इसकी इनपुट पे 22-23-25 वोल्ट होगी। तो इसके इनपुट देते हैं और यहाँ से जो क्या कहते हैं रेगुलेटर डीसी सप्लाई होती है वो लेते हैं, जो इन कनेक्टर के थ्रू आगे चली जाती है, जो ड्राइवर को जाती है, मेन कार्ड को जाती है, डिस्प्ले को जाती है, तो यहीं से वो सप्लाई बनती है, ठीक है जी। लेकिन ये नीचे जो कार्ड लगा हुआ छोटा सा, ये एक तरह की प्रोटेक्शन है, किसी तरह की आपकी डीसी वोल्टेज हाई हो जाए आपकी या डीसी वोल्टेज लो हो जाए, और एसएमपी सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से भी जैसे एग्जीक्यूट करता है, फिर इस वाली वायर के थ्रू जो यहाँ पर आती है ऊपर, ठीक है, इसको सप्लाई को शट डाउन की कमांड देता है, जो सप्लाई हो जाती है बंद, ठीक है जी। तो ये तो पता लगी आपको क्या आपस में फीडबैक लगे हुए हैं। तो नीचे इसके जो लगा हुआ है जो इसका इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी, जो IGBT से जो वोल्टेज बनेगी उसको अप करके आगे क्या कहते हैं पीछे आउटपुट पे देगा। ये कैपेसिटर आउटपुट पे लगा हुआ है 15 माइक्रोफैराड का। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। इस तरफ आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट पैनल खोल देते हैं इसका, ठीक है जी। ये सामने जो है इसका अनाउंसनेशन कार्ड है, ठीक है जी। ये DC 5 कार्ड जिसको बोलते हैं, ये जो कार्ड है DC कार्ड, ये एक्चुअली एक बार ये भी क्या कहते हैं उसको DC देते हैं यहाँ पर। जो उधर जो इनपुट पे डार्ट लगे थे उन पे हम AC सप्लाई देंगे, वो जो कैपेसिटर लगे थे 2 उन पे जो वोल्टेज बनती है वो सीधी वोल्टेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है जी। ये वोल्टेज यहाँ से इस कैपेसिटर में जाती है, फिर आगे ये इसका लगा हुआ मॉसफेट स्विच करता है, फिर आगे यहाँ पर सप्लाई बनती है ±15 वोल्ट, ठीक है जी। ये जो वोल्टेज बनती है यहाँ पर, ये वोल्टेज आती है, देखो +15 -15 लिखा हुआ है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये सीधी जो उसका जो ड्राइवर कार्ड है उसमें चली जाती है, और जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाला ये 12 वाला ग्राउंड, ये SMR कार्ड जो उसका रेक्टिफायर कार्ड है उसमें चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आई, यहाँ से जो हमारा चार्जर कार्ड को एक तरह का चार्जर कार्ड को सपोर्ट करने के लिए कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी तो नीचे सेंस करने के लिए ये लगा हुआ है कार्ड, अगर लो होगी तो ये आपके चार्जर को ऑन ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चार्जर ये वो उसको स्टार्टअप देने के लिए ये कार्ड लगा हुआ है। ये अनाउंसनेशन कार्ड है। अनाउंसनेशन का मतलब अनाउंस करना भी, अगर वोल्टेज ज़्यादा है या फिर आउटपुट पे जहाँ लोड करंट ज़्यादा है, DC वोल्टेज है, तो सभी यहाँ पर FR से आ जाते हैं। देखिए ये डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। एक ये लगी हुई है जो सीधी वहाँ से आ रही है आपके जो चार्जर कार्ड, रेक्टिफायर कार्ड, SMR कार्ड से आ रही है, ठीक है जी। तो ये रहे कार्ड, इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं ये वाले, एक इनपुट पे है, एक आउटपुट पे सेंसिंग के लिए लगा है। ये चौक लगी हुई है, ठीक है जी। ये इसका DC स्टोरेज है, DC कैपेसिटर लगे हुए हैं 5000 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट के। ये जो पीछे लगा हुआ है ये एक रिले लगी हुई है, ठीक है। सप्लाई क्या कहते हैं बाईपास सप्लाई या इन्वर्टर सप्लाई चाहिए उस पर लगी हुई है। उसके पीछे जो लगा हुआ है वो एक CD ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है जी। आउटपुट पे ऊपर कितना करंट है उसका फीडबैक और डिस्प्ले में दिखाने के लिए वो उसका यूज होता है। नीचे फिर से वही ट्रांसफार्मर 0 to 70 वोल्ट इसको देंगे, जो IGBT जो स्विच करेगी ये वाली। तो ये हमारे पास इन्वर्टर सेक्शन है इसका जी, ठीक है, जो IGBT लगी हुई हैं, जहाँ से जो वोल्टेज IGBT ड्राइव करेंगी वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जाएगी। ये ट्रांसफार्मर आके 230 वोल्ट बना के आगे निकाल देगा, ठीक है जी। अब रह गया इसके ड्राइवर और इसका इन्वर्टर कार्ड, अब वो देख लेते हैं। तो ये देख पा रहे हैं अभी, ये इसका इन्वर्टर कार्ड है और 2 इसके ड्राइवर कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर कार्ड के भी 5-6 मॉडल हैं, तो फिलहाल उनमें से ये एक मॉडल है, ठीक है। तो जैसे ये इनका INV4 लिखा हो यहाँ पर, ये इनका 4 वर्जन होगा, ठीक है जी। और भी बहुत मॉडल हैं। तो ये सप्लाई आ गई, ठीक है जी। जिस स्विच जो सामने से ऑन करते हैं वो से आ गया इसको, ठीक है जी। तो जैसे सामने से बटन पुश दबा कर रखते हैं वो उसका सिग्नल आ गया यहाँ से, ठीक है जी। तो ये यहाँ से सिग्नल आउट होते हैं हमारे, ठीक है जी। यहाँ सिग्नल आउट होकर ड्राइवर में जाते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर, इसी तरह दूसरे ड्राइवर में यहाँ पर और यहाँ पर जो सिग्नल आते हैं इन्वर्टर कार्ड से, ठीक है। और ये जो आउट करता है यहाँ से और यहाँ से आउट कर देगा IGBT को ड्राइव करने के लिए, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये बस सप्लाई का वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, ये भी सप्लाई वोल्टेज 5 और 15 वोल्ट, इसमें 5 और 15 वोल्ट, ठीक है। LED दे रखी इन्होंने, टोटल इसमें 6 LED हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 LED हैं, तो 6 LED जैसे ग्लो करेंगी तो इसमें सब कुछ ओके है। तो सिग्नल देगा मेन कार्ड ड्राइवर को,
ये ड्राइवर पे इनपुट आ जाती है सिग्नल की, फिर यहाँ से ये आउटपुट आ जाती है। तो ये हो गया अपने ड्राइवर कार्ड हो गए, ठीक है जी। ड्राइवर फिर जो आगे हैं IGBT को स्विच करेंगे और IGBT फिर आगे आपको सप्लाई ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे देंगी वोल्टेज, फिर ट्रांसफार्मर से हमारी आउटपुट वोल्ट बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका इन्वर्टर सेक्शन। आप देख लेते हैं ये जो डिस्प्ले में जो इसको कार्ड LDS कार्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो देखिए अनाउंसमेशन के साथ कम्युनिकेट करता है दिखाने के लिए, ठीक है, क्या क्या दिखाना है। और ये जो एक FR से आ रही है, ये उधर चार्जर कार्ड से आ रही है, ठीक है जी। ये इनका वो कार्ड है जिसको इसमें डिस्प्ले आता है। ये जैसे मतलब सपोज करो ये क्या कहते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज होगी एक यहाँ पर, ठीक है जी, सप्लाई होगी, इसको ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके थ्रू सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है जी। ऑन हो जाता है, उसके बाद फिर ये एक में मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, नीचे लिखा रहता है यहाँ पर, इसके नीचे कनेक्टर के नीचे लिखा होता है DC लिखा हुआ है ना। तो एक में करंट आता है, एक में पता नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को पता नहीं है। इनपुट आउटपुट बता रहा हूँ आपको, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और आपका चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज, इस तरह से ये 4 फीडबैक हैं ये वाले, ठीक है जी। ये सप्लाई वोल्टेज आ जाती है। ट्रांसफार्मर ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो जी ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। और ये इसका पीछे का जो बैक साइड का इसका व्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देते हैं, यहाँ से बाईपास सप्लाई उठा सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट इसकी उठा ली, ठीक है। ये बैटरी का ये पॉजिटिव लग गया और ये बैटरी नेगेटिव लग गया। शंट भी इसके अंदर ही, ये शंट ही है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पे फ्यूज़ आ गया, ये आउटपुट पे फ्यूज़ आ गया, ये बाईपास पे फ्यूज़ आ गया और ये इनपुट पे फ्यूज़ आ गया। तो बैक साइड से आउटपुट अभी 3 kV है, तो इसे 16 एम्पीयर के प्लग पे भी चल जाएगा। इन्होंने ये ऑप्शन दे रखी है कि अगर आप सप्लाई UPS की चाहिए UPS की, अगर बाईपास की चाहिए तो बाईपास की। तो यहाँ पर प्रोविज़न भी है MCB कि अगर आप चाहो तो इनपुट की MCB और आउटपुट की MCB ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये होगा न्यूमेरिक HPL 3 kV 144 वोल्ट। तो आई थिंक आई ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग, सब कुछ इसमें ऐड हो गया है। अगर कुछ छूट गया होगा, रह गया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये था न्यूमेरिक का 3 kV 144 वोल्ट PFC HPL मॉडल UPS। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।